हेलो दोस्तों, मैं रंजित दास स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है व्हाट इज़ इंट्राडे एंड व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। यानी एक बिगिनर ट्रेडर को कहां से स्टार्ट करना चाहिए, उसे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। आज हम इन दोनों को पूरा डेप्थ में जाकर समझेंगे और पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। किस अमाउंट से हम इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं और किस अमाउंट से हम स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इंट्राडे कर सकते हैं और कहाँ कहाँ स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, साथ में कितना प्रॉफिट हम यहाँ पर बना सकते हैं, कितना लेवरेज हमें मिलता है, कहाँ पर क्या, जो कुछ भी होगा आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब नाम से पता चल रहा है डे ट्रेडिंग होता है, यानी कि आप किसी भी स्टॉक को एक दिन के अंदर खरीद कर उसे बेचना भी पड़ता है। यानी कि जैसे इंडिया में मार्केट जो खुलती है वो 9:15 पर खुलती है और 3:30 पर मार्केट क्लोज हो जाती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको क्या यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपने कोई स्टॉक में पोजीशन लिया है 9:20 पर, 9:25 पर, तो आपको 3:30 से पहले अपना प्रॉफिट या फिर जो लॉस होगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस, आपको उसे लेकर 3:30 से पहले, 3:20 से पहले एग्ज़िट करना पड़ेगा। अगर 3:20 से 1 मिनट ज़्यादा हो जाता है तो जो ब्रोकर होता है जिसके साथ आपने डीमैट अकाउंट खुलवाए हैं वो आपके पोजीशन को ऑटोमेटिकली एग्ज़िट कर देगा, प्लस में 50 रुपये और 18% GST भी चार्ज करेगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। तो हमेशा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 9:15 के बाद पोजीशन लेना पड़ेगा और 3:20 से पहले एग्ज़िट करना पड़ेगा। 3:30 पर मार्केट क्लोज़ होती है, लेकिन अगर 1 मिनट भी आप लेट करते हो 3:21 पर, तो वहाँ पर ब्रोकर आपके पोजीशन को एग्ज़िट करेगा और 50 रुपये प्लस 18% GST भी चार्ज करेगा। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। और तो दोस्तों अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग का दूसरा पॉइंट समझते हैं जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। वो ये होता है कि यहाँ पर आपको 5 गुने तक का लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जैसे एक एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई स्टॉक है, उस स्टॉक की अभी करंट प्राइस अभी मान लेते हैं कि 100 रुपये है और आप उस स्टॉक को 50 क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो 50 गुने 100 कितना हो जाता है, 5000। 50 गुने 100 5000। तो यहाँ पर आपको 5 गुने का लेवरेज मिलता है, यानी कि आपको वहाँ पर 5000 पेमेंट ना करके आप वहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है जिसे हम कहते हैं लेवरेज। यहाँ आपको 5 गुने का लेवरेज मिलता है जो आपको हर ब्रोकर देता है, और इसके बदले वो चार्ज भी काटता है। जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो हर ब्रोकर देता भी, तो हर ब्रोकर चार्ज भी काटता है। हर ब्रोकर का अपना अपना ब्रोकरेज चार्ज है। तो यहाँ पर लेवरेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको 5 गुने का लेवरेज मिलता है। कोई भी स्टॉक है उसकी करंट प्राइस अभी 100 रुपये है और 50 क्वांटिटी में अगर खरीदते हो तो 5000 के जगह आपको वहाँ पर 1000 रुपये में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो आपको, जैसे मान लेते हैं कि आपने ट्रेड लिया और वहाँ पर आपको उस स्टॉक में एक दिन में 1% का मूव हो जाता है, मतलब हो जाता है मार्केट में से 1% से लेकर 2% तक का मूव पकड़ सकते हैं एक दिन के अंदर। जिसे पकड़ना आता है वो पकड़ लेता है आसानी से। तो 1% का प्रॉफिट अगर हम आपको चाहिए, जैसे 1% का मार्केट मूव देता है, तो जो 1% है वो आपके 5000 का जो करंट प्राइस था 5000, उसके ऊपर आपको मिलेगा 1% प्रॉफिट, ना कि आपने जो पेमेंट करा है 1000 रुपये। तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है स्विंग ट्रेडिंग से। यहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये हाईली रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पर आपको एक दिन में सुबह 9:15 पर ख़रीदना होता है और 3:20 से पहले एग्ज़िट करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा लेट करते हो तो यहाँ पर ब्रोकर जो होता है वो आपका पोजीशन एग्ज़िट करेगा और वहाँ पर अपना 50 रुपये प्लस 18% GST भी चार्ज करेगा। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी स्टॉक को आज खरीदते हो और 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता है तब तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। ये होती है स्विंग ट्रेडिंग।
मतलब आप यहाँ जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग को डिवाइड करूँ तो यहाँ पर मैं 3 तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है मिड टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म होता है उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक। यानी कोई भी स्टॉक में अगर वो पोजीशन लेता है तो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक वो अपना टारगेट हिट मतलब टारगेट अचीव कर लेता है। लेकिन जो मिड टर्म ट्रेडर होता है मतलब मिड टर्म जो स्विंग ट्रेडर होता है उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का। अब वहीं जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है स्विंग ट्रेडर, उसका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। ये होता है ये स्विंग ट्रेडिंग। अब यहाँ पर लेवरेज आपको मिलता नहीं है, तो यहाँ पर जैसे कोई भी स्टॉक मान लेते हैं कि उसकी करंट प्राइस अभी 100 रुपये है, तो अगर आप उस स्टॉक के 50 क्वांटिटी ख़रीदते हैं तो 100 गुने 50 5000 हो जाता है। तो यहाँ आपको 1 रुपये का लेवरेज नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ आपको पूरे 5000 का मतलब प्रॉफिट मतलब 5000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ मतलब यहाँ आपको डिलीवरी लेना है। स्विंग ट्रेडिंग में आप डिलीवरी लेते हो और इंट्राडे में आप इंट्राडे करते हो। स्विंग ट्रेडिंग में डिलीवरी लेते हो 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। मतलब स्विंग ट्रेडर हो मतलब लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो। और एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर हर किसी का अपना एनालिसिस होता है। कोई अब जैसे जो वीकली वाला वीकली ट्रेडर होता है जिसका टाइम हॉराइजन जो जिसके होल्डिंग पीरियड थोड़ा ही एडवांस लेवल का हो जाएगा, तब इसको ही रहने देते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरा कोशिश कराया आपको इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को समझाने में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट किस में सबसे ज़्यादा बनता है, तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा की बात करें तो इंट्राडे में ही बनता है, क्योंकि यहाँ आपको 5 गुने का लेवरेज भी मिलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ प्रॉफिट नहीं लॉस भी होता है, तो प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पर दोनों देखने पड़ेंगे। हमेशा प्रॉफिट हो ये गारंटी नहीं है, हमेशा लॉस हो ये गारंटी नहीं है। ये आपके सेटअप पर डिपेंड करेगा, आपके रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करेगा, आपके ग्रिड पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा। ये होती है इंट्राडे जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग, अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं हो कि जैसे वहाँ 5 गुना लेवरेज मिलता है इसी जगह प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो डेली बेसिस पर प्रॉफिट, डेली बेसिस पर लॉस, तो वहाँ पर ले देकर एक ही पड़ता है, प्लस में ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है। और स्विंग ट्रेडिंग के केस में यहाँ पर पहली बात कि प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज लगभग ना के बराबर होता है। यानी कि वहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज हमें फ़र्क नहीं पड़ता देने से, मतलब बहुत कम होता है ब्रोकरेज चार्ज डिलीवरी जब हम लेते हैं। और जैसे मान लें कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे आपके पास 1 लाख रुपये है, तो आप क्या कर सकते हो कि उस 1 लाख से 30,000 रुपये से इंट्राडे कर सकते हो। वहीं 70,000 से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 30,000 से क्या होगा कि आपका डेली का एक्सपेंस जो होगी मतलब उससे चलता रहेगा, और जो 70,000 होगा वो आपका वेल्थ क्रिएट करेगा स्विंग ट्रेडिंग से। आप स्विंग ट्रेडिंग से आपको यहाँ पर ईयरली बेस पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ भी सीखनी पड़ती है और बहुत अच्छा ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया है स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आप स्टार्ट करते हो तो हमेशा स्विंग से स्टार्ट करना, उसके बाद इंट्राडे इक्विटी में जाना, उसके बाद अपने अनुसार जाना हो तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाना। मैं तो कहूँगा कि मत जाना उधर। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर रखी है, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, जिसमें मैंने आपको पूरा स्टॉक मार्केट का एक बेसिक नॉलेज दिया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, और एक बिगिनर यहाँ पर कैसे अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।